हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम था, बच्चों को स्कूल के लिए मैं रेडी कर रही थी। क्रिस को मैंने पहले से रेडी करके भेज दिया था नीचे। और गुड्डू के तो बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं हमेशा। और आज सैटरडे था, तो सैटरडे हमेशा इसका छुट्टी रहता है, तो उसको लगा कि आज छुट्टी है, इसलिए उठने में नखरे कर रहे थे। और वो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई थी विंटर वैकेशन में ठंड की वजह से। अभी 15 तारीख को ही स्कूल खुला है। इनके सिलेबस का कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए कल मैसेज आया था कि अब छोटे बच्चों का भी, प्री प्राइमरी जो बच्चे रहते हैं उनकी भी स्कूल ओपन रहेगी। तो इसलिए रो रहा था कि मुझे नहीं जाना। और तो फिर बहुत मुश्किल से समझाया, तब जाके उठा। और उसको मैंने नाश्ता दे के मैं आ गई थी यहाँ पे उनके टिफ़िन रेडी करने के लिए। आज मैं उनके टिफ़िन के लिए मीठी रोटी बनाती हूँ। हमेशा रोटी सब्जी लेते हैं, तो आज मैंने उनको पूछा कि मीठी रोटी ले लोगे, मतलब आटे में चीनी डाल के जैसे डोसा बनाते हैं ना, मैं वैसे बनाती हूँ। तो मेरे बच्चों को ये भी बहुत पसंद है, तो ले लेते हैं। और उसको मैं बोली कि मैं टिफ़िन जब तक बनाती हूँ तो जाके मंदिर में प्रणाम करके आ जा, क्योंकि गाड़ी आ चुकी है। तो बच्चों को मैं जाके छोड़ के आ गई थी नीचे। उसके बाद मैं आ गई थी अपने लिए चाय बनाने के लिए, चाय नाश्ता, क्योंकि सुबह ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहता है। सुबह का सबके जाने का टाइम रहता है, बच्चों के, हस्बैंड के, सब लोगों को टिफ़िन बना के देने के बाद फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो फिर आने के बाद मैं सोचती हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय नाश्ता बनाती हूँ, आराम से पी के फिर मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। और ऐसा हुआ कि मैं चाय रख के चली गई थी कपड़े धोने के लिए। वहाँ पे मैंने मशीन में कपड़े रखी, तो यहाँ पे मेरी चाय उबल गई थी। क्योंकि हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब मैं खड़ी होकर देखती हूँ तब तो नहीं उबलता है, थोड़ी देर में मतलब जैसे नज़र हटी दुर्घटना घटी, वैसे ही होता है मेरे साथ हमेशा। और यहाँ पे मैं चाय लेके बालकनी में चली गई थी, और यहाँ हम दोनों बहनों के लिए मैंने चाय छान लिया था। और सुबह सुबह का जो चाय होता है ना, आराम से बैठ के मैं पीती हूँ, बाद में अपना काम करती हूँ। और ये हमारी हो गई चाय नाश्ता। बालकनी में बहुत अच्छी धूप आ रही थी, सोचा कि अभी बालकनी में बैठ के ही चाय नाश्ता करते, क्योंकि सुबह के टाइम ही मेरे बालकनी में धूप आती है, फिर 11 बजे के बाद धूप चली जाती है। और यहाँ पे देखिए मैंने धनिया और बैंगन टमाटर के और बीज डाल के मैं घर चली गई थी। 15 दिन के लिए मैं गांव गई थी। जब गांव से आई देखा तो बहुत अच्छे से मेरी धनिया भी हो चुके थे, और बैंगन के जो भी बीज मैंने डाला था ना, छोटे छोटे पौधे निकल गए थे। और यहाँ पे टमाटर के भी। और यहाँ मैं नहा धो के आ चुकी थी। खाना मेरे पहले से बन चुका था, क्योंकि मेरी बहन ने अभी मेरे साथ तो वो बना दी थी। मैं सारे काम ख़त्म करके आई, जब तक वो खाना बना दी थी। ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है और दाल। और दोपहर को मैं चावल ही बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने कुकर में चावल रखा था, क्योंकि उसको बनाने नहीं आते, तो मैं बोली लास्ट में मैं चावल बना दूँगी, क्योंकि बच्चे सुबह रोटी खा के जाते हैं, तो मैं हमेशा दोपहर को उनको थोड़ा सा चावल देती हूँ। तो यहाँ पे वो लेट आते हैं, तो मैं थोड़े से लेट चावल बनाती हूँ कि बच्चे आएंगे तब तक उनको गर्मा गर्म बना के दूँ। तो यहाँ पे मेरी चावल भी बन चुकी थी, और बच्चे आ गए थे। ये देखिए कितना मस्ती कर। और इसका तो हमेशा ऐसे चलता रहता है। और ये कृषा के बोला था कि मामा आज ये ना गाड़ी में सो गया था, तो बोला था नहीं मैंने नहीं सोया था, भाई सोया था। उसका हमेशा भाई के लिए ही कंप्लेन रहता है, भले भाई कुछ करे ना करे, हमेशा खुद गलती करता है और भाई के सर पे डाल देता है। और वो बड़ा है, वो कुछ बोलता नहीं है उसको। और यहाँ पे गुड्डू का जो क्लास टेस्ट हुआ था हिंदी का, तो 10 में से वो 8 नंबर लेके आया था। और बोला था मामा मैं क्लास में 3rd रैंक में आया हूँ। और मैम ने बोला कि देवांश के लिए सब खड़े होके क्लैप करो। तो सारे बच्चे खड़े होके ना मेरे लिए भी क्लैप किए थे, और मुझे अच्छा लगा। और कल एक्चुअली वो हिंदी पढ़ के नहीं गया था, उसका पेंडिंग वर्क बहुत था, वो करके गया था। और जो आया वो लिखा है। मैंने बोला तो अपने आप लिखा है? मैम ने बता देना, नहीं नहीं मुझे जो आया मैंने वही लिखा, अपने आप लिखा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। बोला कि मुझे आप ना जैसे भाई को गुड बॉय बोलते हो, मुझे भी गोदी में लेके आप गुड बॉय ही बोलो, बार बार गुड बॉय बोलो। तो वही आके बोल रहा था कि आप मुझे बार बार गुड बॉय बोलो। और यहाँ पे मेरे साथ मस्ती भी कर रहा था। और वो दोनों बच्चों के लिए ऐसा ही रहता है, स्कूल से आके ही थोड़े बहुत ऐसे करते, फिर बाद में उनका खाना पीना होता है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक